ये उसी के आधार पे मार्केट यहाँ तक गिरने वाला था और प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट यहाँ तक। अगर ये लेवल टूटा है तो हम लोग कॉल का ट्रेड लेंगे। ठीक है, ये लेवल टूटा है तो कॉल का ट्रेड लेंगे। लेकिन टारगेट कहाँ था? यहाँ तक का था। हम लोग टारगेट किसी में देखते हैं? तो हम लोग टारगेट देखते हैं प्रीमियम के चार्ट में। ठीक है, प्रीमियम के चार्ट में हम लोगों का कोई भी टारगेट नहीं मिला है। ठीक है, पहले तो ट्रेड हम लोगों को नहीं मिला है। ये 0.3 का लेवल टूटने के बाद ट्रेड था। तो अभी कुछ नहीं करना है। अभी फिर हम लोग देखिए प्राइस एक्शन मारते हैं, हम लोगों को ट्रेड कहाँ से लेना है। ये मार्केट ये गया। ठीक है, अब ट्रेड बनेगा अपना यहाँ से नीचे का, और यहाँ से फिर अगर मार्केट ऊपर गया। देखिए एक ट्रेड बना, थोड़ा बाई कर लेते हैं यहाँ से पुट का ट्रेड। चलिए यहाँ से पुट का ट्रेड लेते हैं। चलिए स्टॉप लॉस है 5 रुपए का। ठीक है, 5 रुपए तो देना ही पड़ेगा। चलिए 5 रुपए का स्टॉप लॉस था। ये लगता है स्टॉप लॉस हिट करके जाएगा। अगर ये स्टॉप लॉस लिया तो फिर हम लोग यहाँ से पकड़ेंगे। अब यहाँ से पकड़ेंगे पुट का ट्रेड। ये लॉस को साइड में करेंगे, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम एक कैंडल में आया है तो 30% के बाद क्या होगा? अप मारेगा। तो अप मारेगा तो इसको प्राइस एक्शन क्या बन रहा है? बस यहाँ तक, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ये प्राइस एक्शन बनाया। देखिए मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, क्या दिखा रहा है? टारगेट यही दिखा रहा है कि बस यहाँ तक जाएगा। तो वो ऊपर जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ तक जाएगा। अगर ऊपर गया तो फिर अपना ट्रेड यहाँ से मिलेगा। एक बार और देखते हैं। हाँ, हमारा सही है लेवल, कोई बात नहीं। अब हम लोगों का पुट का ट्रेड यहाँ से मिलेगा। कॉल का ट्रेड प्राइस एक्शन के हिसाब से इसके 2 बार टूटने के बाद 30% गिरने के बाद कॉल का ट्रेड। पुट का ट्रेड मार्केट यहाँ से इस लेवल से मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, अगर मार्केट इधर से यहाँ आ गया तो यहाँ से भी कॉल का ट्रेड पकड़ेंगे। ठीक है, अभी प्राइस एक्शन ऊँचों के हिसाब से, ये उसी के हिसाब से प्राइस एक्शन के हिसाब से ये लेवल 2 बार टूट गया तो पुट का ट्रेड में बने रहेंगे। तो ईओसी और प्राइस एक्शन दोनों के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। अभी हम लोग पुट का ट्रेड ही पकड़ेंगे, प्राइस एक्शन के हिसाब से भी ईओसी के हिसाब से भी। और इधर से भी ट्रायंगल बना रहा है। ये क्या हो रहा है? इस लेवल को तोड़ रहा है। देखिए ये क्या किया? ये हम लोग फिबोनाची मारे हैं 0.6 का लेवल, थोड़ा मार्केट नीचे। अब मार्केट जिससे नीचे गया तो कहाँ तक जाएगा? तो बस यहाँ से एक भाई मारो। नेट का स्पीड बहुत कम मारा है। देखो ये वाला था, आप केवल स्कैल्पिंग कर सकते हैं। कैसे? ये लेवल टूटा, यहाँ से आप पुट का ट्रेड पकड़े तो ये लेवल टूटने तक आप स्कैल्पिंग कीजिए। जैसे ये लेवल अब टूट गया, अब यहाँ पे निकल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से अब फिर कॉल का ट्रेड, ये स्कैल्पिंग है। ठीक है, मोमेंटम अच्छा दे रहा है। ठीक है, हर हर ट्रेड पे एक लोट में 700 रुपया आराम से दे रहा है। पैसा डबल, हर ट्रेड में जितना रोस रहे इतना डबल कर करके निकलते रहेंगे। अब नीचे आया, यहाँ से फिर कॉल का ट्रेड। नेट का प्रॉब्लम है ना, तो मैं भी लेता। यहाँ से देखिए कॉल पुट का ट्रेड मिला। हमने आप लोगों को क्या बोला था कि मार्केट जब नीचे तोड़ा है तो ये लेवल को जरूर तोड़ेगा। सो तोड़ा, तो आपका यहाँ पे भी आपको क्या था? आराम से पैसा बन गया होगा 700। 700 क्या इसमें ज्यादा बना होगा। ठीक है, क्योंकि मेरा नेट नहीं चल रहा है इसलिए थोड़ा मैं, जब भी लग जाएगा मार्केट साइड पे, जैसे साइड पे कैसे लगा? ये वाला हम लोगों का था। यहाँ से हम लोग पुट का ट्रेड लिया, हम लोग का मार्केट का नीचे का टारगेट था। यहाँ क्या हुआ? स्टॉप लॉस हुआ। फिर यहाँ पे 0.3 का लेवल तोड़ा, यहाँ से भी क्या हुआ? स्टॉप लॉस हुआ। बस यहाँ से हमको समझ में आ गया कि मार्केट क्या कर रहा है, साइडवेज होने का। क्यों? क्योंकि हम लोगों का एक ये मिल गया ट्रेड, एक ये मिल गया। तो हमको क्या लगा कि ट्रेन में मार्केट काम करेगा, ये वाला। अब यहाँ हमको क्या करना है? स्कैल्पिंग। जब भी आपको लगे कि अब मार्केट क्या गया, साइडवेज हो गया, हमको क्या करना है? स्कैल्पिंग। क्यों? क्योंकि हमको 2 लाइन मिला था। ये एक यहाँ से गिरा, एक दो यहाँ से मार्केट गिरा, फिर एक लो है, यहाँ से फिर मार्केट उठा। हमको लग गया कि मार्केट क्या कर रहा है? साइडवेज। साइडवेज में क्या करना है? यहाँ से कॉल, यहाँ से पुट, फिर यहाँ से कॉल, फिर यहाँ से पुट, फिर यहाँ से कॉल, फिर यहाँ से पुट। ये सब करना है। ये नहीं कि मार्केट इसी रेंज में रहेगा। अरे कभी ना कभी तो मेरा लॉस करेगा एक बार।
जैसे ही लॉस करेगा फिर अपना तो कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे किधर जाना है। इसमें क्या हुआ, अपना लॉस हो जाएगा। अब अपना ट्रेड पर्सनल वाला मिलेगा, अच्छा वाला, ठीक है। लेकिन इसको ट्रेड लेने से पहले हमको क्या देखना है, इसमें कोई हैमर बेबी डोजी तो कोई टाइम फ्रेम में नहीं बना है। क्यों? क्योंकि ये मार्केट को बुलिश करके लेके जाएगा ऊपर, ऐसे भी मार्केट बुलिश है और ये बुलिश कर देगा। और तो बस, इसमें बन चुका है हैमर, देखिए ध्यान से, इसमें बन चुका है हैमर। ये हम लोग पहले देखते हैं तो ट्रेड नहीं करते, जो कॉल वाला ट्रेड है उसको नहीं पकड़ते, पुट वाले में से निकलते नहीं, सॉरी। देखिए, अगर ये हम लोगों को पहले यहाँ मिल जाता, यहाँ से जो ट्रेड पकड़े हैं यहाँ से, इसमें क्या दिख गया, अरे नहीं ये तो हैमर बना हुआ है, हैमर के ऊपर मार्केट चल रहा है, तो फिर यहाँ हम लोग पुट का ट्रेड ना पकड़ के इसी को कंटिन्यू करते हैं। समझ में आया? इसलिए ये मेरा नेट नहीं चल रहा है तो इसलिए नहीं दिख रहा था। तो ये देखिए, 3 मिनट में आते हैं, ये क्या कर रहा था, मार्केट इसी के पास जाके सपोर्ट ले रहा था। जब तक इसको लो को नहीं तोड़ेगा तब तक मार्केट बारिश नहीं होगा। और ये एक तोड़ा, दूसरा अगर तोड़ा तो मार्केट फुल बुलिश, ठीक है। मतलब ये मार्केट क्या किया, इसको ट्रेप नहीं किया। अब 0.6 का लेवल है तो क्या करेगा, यहाँ नहीं, इसको तोड़ने के बाद भी मार्केट क्या करेगा, एक रेड कैंडल बनाएगा। अब यही से हम लोगों का कॉल का ट्रेड मिलेगा। देखिए बताता हूँ कैसे। जो यहाँ से बैठा होगा, 30 मिनट का कैंडल देख लिया होगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये प्रॉफिट बुक नहीं करेगा, इसको छोड़ देगा ऊपर के लिए, क्योंकि उसको मार्केट का डायरेक्शन मालूम चल गया कि अगर मार्केट जो 30 मिनट में कैंडल को तोड़ेगा तो मार्केट कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है। तो देखिए 30 मिनट ये रहा, ये नहीं चलेगा, चल रहा है, ठीक है। 30 मिनट ये रहा, मार्केट का कैंडल कितना समय, 18 मिनट है। कोई जरूरी है कि 18 मिनट में तोड़ देगा, हो सकता है नीचे भी आ जाए। इसलिए आपको क्या करना है, हो सकता है आ जाए, आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन भी बोल रहा है कि मार्केट बुलिश है। प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, मार्केट बुलिश है। अब हमको यहाँ कैसे कैसे क्या दिख रहा है, मार्केट बुलिश है। 0.3 का लेवल को तोड़ा, ठीक है। परफेक्टली नहीं तोड़ा है लेकिन तोड़ा है, ठीक है। तो परफेक्टली तोड़ने का इंतजार करेंगे। यहाँ पे देखिए हमको क्या दिख रहा है, मार्केट बुलिश। मार्केट में तो प्राइस एक्शन हम बता ही चुका हूँ कि बुलिश दिखा रहा है, देख लीजिए। मार्केट शुरू से ही बुलिश है। देखिए मार्केट यहाँ था, यहाँ से शिफ्ट यहाँ गया, लेकिन ये कितना समय हो गया, बहुत समय हो गया। 9 बजे शिफ्ट किया था, 9:20 पे, 10:20, मतलब 1 घंटा से अधिक हो गया। मतलब ये क्या कर रहा है, ये अभी तक स्ट्रोंग नहीं हो पाया, मतलब ये यहाँ नहीं जा पाया, ठीक है। यहाँ से यहाँ शिफ्टिंग नहीं कर पाया, मतलब ये क्या कर रहा है, कंफ्यूज है। कंफ्यूज मार्केट किधर जाएगा, ये क्या है, स्ट्रोंग बना हुआ है और ये कंफ्यूज है। जब कंफ्यूज है तो मार्केट किधर जाएगा, जिधर कंफ्यूज है उधर मार्केट चल देगा, ये मेरे को लग रहा है। यहाँ वाई का डाटा ज्यादा है, यहाँ वाई का डाटा कम था। अब देखिए सिमिलर हो गया, मतलब बराबर बराबर, मतलब ये क्या होगा, ये लेवल टूटेगा, ठीक है। कंफर्म हो गया मेरे को ऐसे। दूसरा, मेरा बुलंजर बैंड, ठीक है। इसमें बुलंजर बैंड अभी दिखा नहीं रहा है, इसमें देख लेते हैं। अपना क्या किया, मार्केट बुलंजर बैंड को तोड़ा, तोड़ा, ये बुलंजर बैंड टूट गया। हम लोग फिबोनाची मार के रखे हैं, चलिए ये भी सही है। फिबोनाची को ऊपर मार के रखेंगे, सही है। ये वाला फिबोनाची गलत, ठीक है। यहाँ एक फिबोनाची मारेंगे, ये हो गया अपना। चलिए आते हैं, देखिए 1 मिनट में क्या हुआ है। ये वाले लेवल को तोड़ दिया है मार्केट, यहाँ से कॉल का ट्रेड बनेगा अपना। ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये वाले लेवल को मार्केट इसमें आ गए 1 मिनट में। 1 मिनट में क्या किया है मार्केट, ये वाला हाई को तोड़ दिया है। ये हाई पहले से टूटा हुआ है, इसको ये तोड़ दिया है। तो मार्केट क्या करेगा, ये लेवल पे नीचे नहीं जाएगा, तो बस यहीं से सपोर्ट लेगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉल का ट्रेड पकड़ लेंगे 100। और ये भाई थोड़ा महंगा रहता तब तो, यहाँ से पकड़ेंगे। कितना रुपए का लॉस है, 3 रुपए का। ओहो, 5 रुपए का लॉस हो गया। थोड़ा गड़बड़ हो गया, थोड़ा नीचे रहता तो और मजा आता, ठीक है। ठीक है, यहाँ से हमको पकड़ना था कॉल का ट्रेड, ठीक है। थोड़ा सेटिंग करने में समय गड़बड़ हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। इमोशनल नहीं होते हैं, इमोशनल क्यों नहीं होते, ठीक है। या सोचेगा अरे यहाँ से नहीं पकड़ा, थोड़ा महंगा हो गया तो क्या हुआ, नहीं भाई। अगर मेरे को ये यहाँ मिलता, देखिए यहाँ मिलता, क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस मिलता है यहाँ 50 के आसपास, यहाँ पर हम लोग उसी समय खुल गया होता तो यहाँ पर हम लोग पकड़ते, तो मार्केट में बुलिश मोमेंटम हमको मिलता ये लेवल से, ठीक है। क्योंकि ये लेवल पहले से मैं बोल रहा हूँ टूट चुका है, तो ये लेवल नहीं तोड़ेगा, यहाँ से सपोर्ट लेगा।
तो बस इसी कैंडल को जो सपोर्ट लेके जब ऊपर जाने लगा तो इसी कैंडल को हम लोग को ट्रेड पकड़ना था। यहाँ से हमको एक मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, तो ये 1 मिनट में है, तो 1 मिनट में क्या मोमेंटम हम लोग पूरा देगा? नहीं, फिर मार्केट नीचे आएगा तो, क्योंकि 3 मिनट में 0.3 का लेवल को तोड़ दिया। ठीक है, थोड़ा है, तो इसको दूसरे रंग से करते हैं, मैंने डबल। ठीक है, तो यहाँ कम निकलना था। जब आपको स्कैल्पिंग करना है तो ये लेवल टूटने के बाद आपको देखना है कि क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए ये लेवल क्या हुआ है, 0.6 के लेवल के ऊपर टूटा है। देखिए ये वाला लेवल को तोड़ दिया, देखिए ये वाला। अब यहाँ आपको निकलना ही नहीं है। देखिए ये 3 मिनट में क्या हुआ है, ये वाला को तोड़ा है, तो सपोर्ट कहाँ से लेगा? यहाँ से लेगा। बस मार्केट ये निकल गया ऊपर। नहीं मिला तो नहीं मिला। अपना आप देखिए 0.6 का लेवल है, ये टूटा है, तो फिर मार्केट आए, शायद नीचे एक बार आए यहाँ पर, यहाँ से आके जाए तो मजा आ जाए, फिर हम लोग ट्रेड को पकड़ लेंगे। चलिए अब इसमें देखते हैं 3 मिनट में क्या हुआ। 30 मिनट में आते हैं, 30 मिनट में। 30 मिनट में ये वाला कैंडल है, 0 पॉइंट हैमर कैंडल बना हुआ है। यहाँ से मार्केट बुलिश हो जाएगा, आपको मालूम है, बता चुका हूँ। यहाँ से मार्केट बुलिश होगा, और मार्केट में ये 0.3 का लेवल है। ठीक है, मार्केट 0.3 का लेवल कहाँ है? ये है। तो मार्केट इसको रोके नहीं पाएगा, इसको मार्केट नहीं रुका, क्योंकि मार्केट बुलिश हो गया। एक तो अगर ये कैंडल ऊपर बंद हुआ, इसको आप ट्रेल करके चल रहे भाई, मार्केट या तो लॉस या तो टारगेट। तो बस ये यहाँ से आपको क्या है, ये लेवल अगर तोड़ा, हैमर नहीं बनाया 3 मिनट में, अभी 1 मिनट है, 1 मिनट में अगर हैमर नहीं बनाया तो मार्केट फुल बुलिश स्पीड में निकलेगा यहाँ से। यहाँ से मोमेंटम अच्छा मार्केट देगा। ठीक है, यहाँ से मार्केट क्या देगा? अच्छा मोमेंटम देगा, अगर ये 3 मिनट में ऊपर ही बंद हुआ तो। ठीक है, मतलब बेबी डोजी नहीं बनाया तो, क्योंकि एक कैंडल ये तोड़ चुका है, दूसरा कैंडल तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये स्पीड में मार्केट ऊपर निकल जाएगा। अब इसका देखते हैं इधर, इसका सपोर्ट क्या है? लो, ये मार्केट सपोर्ट के पास आ चुका है। ये दिन का सपोर्ट है, तो चलिए आज ही का डेट का सपोर्ट है, आज का हाई। तो आज का हाई है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग 15 मिनट में चलते हैं। देखिए मार्केट में कभी भी कितना भी कॉन्फिडेंस हो कि मार्केट यहाँ चला जाएगा, तब भी अपना स्टॉप लॉस एक मान के चलते हैं कि ये मेरा स्टॉप लॉस है, तो वो स्टॉप लॉस आपको लेके चलना है। बड़ा स्टॉप लॉस कभी भी नहीं देना है। ठीक है, 3 मिनट, क्योंकि कभी भी आप गलत होंगे तो छोड़ने के हर समय आप सही होंगे, लेकिन लॉस छोटा रहेगा तो आप हर समय सही रहेंगे। देखिए यहाँ से सीधा अगर मार्केट निकला तो ये टारगेट, तो हमको देखना है कि ये मार्केट में कैंडल कौन सा बना है। ठीक है, तो कैंडल जो हम लोग सोच रहे थे वो वाला ना बन के उसके विपरीत कैंडल बन चुका है। ठीक है, जो हम लोग सोचे थे कि ये अगर पॉजिटिव कैंडल बन जाता तो मजा आता, लेकिन हमको विपरीत कैंडल बना है। विपरीत कैंडल बना है तो क्या करेंगे, स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो इसमें हम लोग निकल जाएंगे। ठीक है, और ना तो ये छोटा सा स्टॉप लॉस लेके छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट बुलिश है। अब हमको पकड़ना कहाँ है? अभी हम लोग जान रहे हैं कि मार्केट 0.6 का लेवल तोड़ा है, तो यहाँ से हम लोग अगर ओसी ओसी कुछ नहीं देखते तो यहाँ से अपना पुट का ट्रेड बनता है यहाँ से। ठीक है, ये लॉस होता तो हम लोग फिर खोल में सोचते हैं। इधर फिलहाल में हम लोग कोली में सोच रहे हैं, केवल पुट के बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं सोच रहे हैं? कि हैमर बना है। ठीक है, तो मार्केट को नीचे आने देंगे। अगर यहाँ सपोर्ट ले लेता है तो यहाँ आके 1 मिनट में देखेंगे, 1 मिनट में कोई भी पॉजिटिव कैंडल बन रहा है तो इसको हाई टूटने के बाद फिर कॉल का ट्रेड पकड़ लेंगे आराम से, मार्केट का बुलिश मोमेंटम पकड़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले लिया। ठीक है, 0.3 का लेवल सपोर्ट ले रहा है, 0.6 का लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। जो हम लोग सोचे थे वही हो रहा है। हम लोग क्या सोचे थे कि मार्केट ये लेवल को तोड़ेगा, ये लेवल को तोड़ा। अब यहाँ क्या क्या ट्रेडिंग, जो मैं हम लोग सोच रहा था कि यहाँ से पुट का ट्रेड मिलता है। ठीक है, यहाँ से आपको पुट का ट्रेड भी मिला, कोई बात नहीं। यहाँ पे वॉल्यूम में स्ट्रॉन्ग है, तो मार्केट खूब जाएगा, तो 150 तक जाएगा, तो 150 अभी गया नहीं है, ये है। ठीक है, तो 150 यहाँ तक जाने का क्षमता रखता था, लेकिन इतने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 0.6 के लेवल को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से आप पुट का ट्रेड पकड़ सकते हैं आराम से। ये टारगेट के लिए आप बैठे रहेंगे, कहा कि मार्केट बुलिश है। मार्केट बुलिश है तो जरूर एक मूवमेंट देगा स्पीड में ऊपर का। ठीक है, क्योंकि मार्केट में ये
इधर है तो फिर मार्केट भागेगा, तो यहाँ पे देखिए 78% तो मार्केट बुलिश ही है। तो ये टारगेट देना इस पे बड़ी बात नहीं है। ठीक है, प्लस हम लोग 1 घंटा में देखते हैं क्या हुआ है। 1 घंटा में खास कोई कैंडल नहीं बना है। 30 मिनट, 3 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट में हैमर टूट चुका है। मार्केट बुलिश आते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में यही जैसे मार्केट बुलिश से ये कैंडल से, क्योंकि मॉर्निंग स्टार को तोड़ चुका है। आते हैं 5 मिनट में। 5 मिनट में भी मॉर्निंग स्टार बनाया था, जिसको ये वाला लेवल तोड़ चुका है। ये तोड़ने के बाद ही मोमेंटम आया है, देखिए। इसलिए कहता हूँ हर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो आप यहाँ से ट्रेड पकड़े थे, ये मोमेंटम में देखा कि नहीं मार्केट ये लेवल को तोड़ चुका है, देखिए ये मॉर्निंग स्टार को तोड़ चुका है, तो फिर आपको यहाँ निकलना ही नहीं था। मार्केट में क्या है, मोमेंटम आएगा। मोमेंटम आएगा तो कब निकलेंगे, 0.6 का लेवल टूट जाने के बाद। 0.6 का लेवल यहाँ टूटा था। ठीक है, तो यहाँ पर का टारगेट आपका, अभी मार्केट सपोर्ट ले रहा है यहाँ से क्योंकि मार्केट बुलिश है। योशी बता रहा है कि मार्केट बुलिश है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में कंफ्यूजन है कोलबाजी में। तो मार्केट बुलिश है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो सो हम लोगों ने चीजें, हम लोग कॉल के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, और मार्केट का टारगेट यहाँ तक मार्केट आराम से जा सकता है। ठीक है, पहले दे आई को तोड़े तो, दे आई तोड़ने के बाद मार्केट स्पीडी में निकलेगा। प्रीमियम पे चार्ट में क्या देखते हैं, प्रीमियम पे चार्ट में भी देखते हैं कि डे हाई को मार्केट यहाँ तोड़ा है। डे हाई मार्केट का ये है, मार्केट एक बार यहाँ गया तो डे हाई के पास वो मार्केट नीचे आ गया। अब आपकी बार जा रहा है तो आपकी तोड़ेगा तो फिर निकलेगा तो स्पीडी में निकल जाएगा। इसमें भी क्या देखते हैं, बोलेंजर बैंड में कुछ दिखा रहा है। बोलेंजर बैंड में ये भी टूटा है। अगर ये लेवल टूटा तो फिर मार्केट स्पीडी में निकलेगा एकदम। ये लेवल जो भी तोड़ेगा, जो कैंडल इसका नीचे का स्टॉप लगा के ये टारगेट आप आराम से पकड़ सकते हैं। और प्रीवियस डे का लो का आया है, प्रीवियस डे का लो ये रहा, जो मार्केट तोड़ चुका है, पहले का है। एक बार तोड़ चुका है, दूसरी बार तोड़ चुका है। चलिए, ये तो हो गया प्रीमियम में। चलिए, यहाँ से मार्केट में गिरावट तो हो सकती है, ठीक है, लेकिन हम लोगों को पुट को ट्रेड लेना नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग कॉल में बने भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अगर गिरावट होता है तो पुट का ट्रेड पकड़ने का, कॉल का ट्रेड पकड़ने का कोशिश करेंगे। देखिए फिबोनाची मार लेते हैं हम लोग और देखते हैं मार्केट कहाँ से गिरेगा। देखिए मार्केट 0.6 का लेवल, 3 का तो तोड़ दिया। ठीक है, देखिए 0.6 का लेवल ये रहा, देखिए ये रहा 0.6 का लेवल। और 3 का भी लेवल को तोड़ चुका है, तो मार्केट यहाँ से अच्छा मोमेंटम दे देगा नीचे का। ठीक है, तो हमको नीचे का ट्रेड नहीं लेना है। चलिए, मार्केट गिरने लगा, हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची मार लेंगे। ठीक है, हाई से लो, और देखिए 0.3 का लेवल तोड़ चुका है और 0.6 के पास आ रहा है। यही से अपना कॉल का ट्रेड बनेगा। ठीक है, देखते हैं बनाते हैं। हम लोग यहाँ पे तो ट्रेड नहीं मिला था, हम लोग यहाँ से ट्रेड एक बाई किए हैं। ठीक है, क्या था, ये लेवल को मार्केट तोड़ देगा तो फिर हम लोग का स्टॉप लॉस था, लेकिन मार्केट क्या गया, नीचे आया, तो हम लोगों ने स्टॉक में बाइंग कर दिया। अब अपना बाइंग यहाँ पे है, अपना बाइंग इसके ऊपर जाने लगा तो बाइंग किया था। ठीक है, और स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे, फिर हम लोग पूरी सकते हैं। अब अपना बाइंग हुआ है। ठीक है, ये क्या है, टस 0.3 का लेवल तोड़ा मार्केट में, मार्केट रिलीज, और अपना तो वहां पर सपोर्ट भी था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, चलने देते हैं। अब हम लोगों का बाइंग हो चुका है। अब ये बाइंग नहीं था, असली बाइंग हम लोगों का यहाँ से पहला में लॉस हुआ था, दूसरा बाइंग शुरू। ध्यान से देखिए,
मार्केट का ये वाला टारगेट अभी देखिए ये लेवल तोड़ा था। ठीक है, मार्केट तोड़ के आकर रेजिस्टेंस लिया, लेके ऊपर जा रहा है। हम लोगों का टारगेट ये वाला है। ठीक है, और हम इसमें देखते हैं तो अपना टारगेट क्या हुआ, ध्यान से देखिए। इसमें टारगेट ये पूरा हो गया, लेकिन इसमें अभी टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये टारगेट का इंतजार करेंगे। ये यहाँ जाए ना जाए, यहाँ मेरे को टारगेट चाहिए। ठीक है, ये टारगेट देते बस। ये यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा मेरे को नहीं मालूम, यहाँ तक की जाना चाहिए इसको। ठीक है, हम लोगों का एक ट्रेड में फुट में ये यहाँ से फुट में लॉस हुआ था। ये टारगेट चल रहा है। ठीक है, ये टारगेट चाहिए, ये टारगेट हाई है 15 मिनट का, 15 मिनट का हाई है। तो ये टारगेट को मिल गया, उसके बाद काम खत्म। उसके बाद टारगेट यहाँ पर। ठीक है, हमको यही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ये गिर रहा था, तो मेरा कॉन्फिडेंस था कि ये लेवल को नहीं तोड़ेगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो ये लेवल गोरंजापन के ऊपर है और ये लेवल तोड़ा है। तो ये लेवल तोड़ा है तो ये क्या होगा, ये लेवल लेवल तोड़ेगा नहीं मार्केट। देखिए थोड़ा भी नहीं ट्रेड किया मार्केट, और ये डे हाई था। डे हाई में भी आप देख सकते हैं, डे हाई में भी एक कैंडल तोड़ा, दूसरा कैंडल तोड़ा, मतलब मार्केट बुलिश। बस यही तो था। देखिए मार्केट यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ गया। देखिए यहाँ जा रहा है। ठीक है, मतलब मार्केट बुलिश है, टेंशन हो जाना। मार्केट टारगेट के पास ही में है। अगर मार्केट टारगेट दिया तो बुक करेंगे। चलिए, अपना टारगेट बुक हुआ। अब देखते हैं कि मार्केट क्या करता है। मार्केट का टारगेट और ऊपर का है। ठीक है, मार्केट आराम से यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, आज के डेट में यहाँ तक मार्केट जाने का क्षमता रखता है। ठीक है, हम लोग अपना प्रॉफिट बुक कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का प्रॉफिट बुक हो चुका है। यहाँ से गिरावट होगा एक अच्छा खासा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्या होता है। ये अपना 0.6 का स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, देखिए हम लोगों का टारगेट तो यहाँ तक का था। हम लोगों का टारगेट था कि मार्केट यहाँ तक जाए, नहीं नहीं, पहले हम लोगों का टारगेट था, हम लोगों का टारगेट था पहले कि यहाँ तक का। हम लोगों का था कि मार्केट यहाँ तक जाएगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या देख हम लोग क्या देखे कि यहाँ तक आया, मार्केट इसके ऊपर आया, लेकिन मार्केट ऊपर चल रहा था, लेकिन ये टारगेट नहीं दिया था, ये लेवल टूट चुका था, ये टारगेट नहीं दिया था। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ तक का टारगेट रख लिया कि मार्केट यहाँ तक जाएगा। ठीक है, लेकिन इनका यहाँ जाने से पहले ही अपना टारगेट पूरा हो गया, तो हम लोग यहाँ क्या किए, निकल गए। ठीक है, यहाँ निकल गए, तो यहाँ से क्या मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट का जाने का क्षमता है यहाँ तक, लेकिन ये क्या है, ध्यान दीजिए, ये अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्ट्रॉन्ग बोले स्ट्रॉन्ग बोले तो ये वाला सपोर्ट क्या लिखा गया है, पुट स्ट्रॉन्ग, कॉल स्ट्रॉन्ग, मतलब यहाँ पे कॉल स्ट्रॉन्गली बैठा है, यहाँ पे भी हाई है, 0.3 का लेवल है, जो हाई से गम लिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रांगली काम करता है कि यहाँ से हम लोग पुट का भी ट्रेड आराम से पकड़ सकते थे। यहाँ से हम लोग पुट का ट्रेड पकड़ सकते थे। ठीक है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस पुट का ट्रेड पकड़ लेते, मार्केट नीचे गया तो अपना प्रॉफिट होगा, नहीं गया तो फिर अपना 5%, 5 रुपए का लॉस देते, और फिर अगर इसके ऊपर निकलता तो हम लोग खोल का ट्रेड करते थे। ठीक है, क्योंकि मार्केट बुलिश है इसलिए हम लोग ये पुट का ट्रेड नहीं पकड़े। ठीक है, तो अपना टारगेट पूरा हुआ, काम खत्म। पुट का ट्रेड नहीं पकड़े हैं। ठीक है, तोड़ेगा तो जरूर नीचे आएगा, ये वाला था, थोड़ा नहीं था शुरू में, तो ये खूब नीचे आएगा। तो हम लोग मान के चलेंगे कि या यहाँ तक गिरेगा या इससे नीचे, मतलब यहीं तक मान के चलते, या हम लोग थोड़ा रिस्क लिए है तो यहाँ तक लेके चलते, चलो यहाँ तक मार्केट तो आ जाए। ठीक है, इससे ज्यादा हम लोग कॉल के बारे में, पुट के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि मार्केट बुलिश है, मार्केट बल से नीचे गिर जाए, लेकिन हम लोगों के नियम के अनुसार मार्केट बुलिश है। जैसे यहाँ से 0.6 का लेवल सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा। मार्केट वहां तक भी जा चला जाए तो और सही है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से गिरा तो ये लेवल नहीं, अगर अगर हम लोग पुट ले लिए हैं तो रिस्क यहाँ तक आराम से बच सकते हैं, कहाँ तक, ये वाला लेवल तक, ये सेफ वाला लेवल है। क्योंकि मार्केट यहाँ आएगा तो बाहर एक्टिव हो जाएंगे, जो ये ट्रेड को नहीं पकड़ पाया होगा ये यहाँ से पकड़ेगा।
नहीं, एक बार पकड़ चुका है, देखिए ध्यान से। जो ये मूव में जो ये मूव गया था, इसमें कोई जो नहीं पकड़ पाया था, वो मूव में वो ट्रेड कहाँ पकड़ाएगा? यहाँ पकड़ा होगा, यहाँ। ये लेवल तोड़ने के बाद 30%, 30 लेवल तोड़ने के बाद मार्केट ऊपर है, यहाँ से पकड़ा होगा, ठीक है। तो ये लेवल तो भूल ही जाते हैं। तो अब मार्केट पकड़ेगा कोई भी तो कहाँ पकड़ेगा? इस लेवल पे, मतलब मार्केट यहाँ से कॉल का ट्रेड अच्छा वाला बनेगा। अगर आ जाए तो जो आप यहाँ से रिस्क लिए हैं छोटा सा, वो यहाँ तक का रिस्क लेकर बैठ सकते हैं बिंदास, ठीक है। हम लोग खैर नहीं लिए हैं। हम लोग सोच रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम लोग सोच रहे हैं पुट का ट्रेड पकड़ने का। तो हम लोग यहाँ मार्क कर रखे हैं कि 0.3 के लेवल पे यहाँ आ जाए तो पुट का ट्रेड पकड़ेंगे। ये लॉस किया तो यहाँ से कॉल का ट्रेड पकड़ेंगे, ठीक है। तो अपना 2 लेवल फिर मार्क कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ निकल गए हैं, तो मार्केट का टारगेट ऊपर दिख रहा है, यहाँ तक का दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला का टारगेट बुक तो हम लोग इस लेवल पर करना था, लेकिन हम लोगों का टारगेट यहीं पे पूरा हो गया, तो यहीं पे निकल गए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग लेंगे कॉल का ट्रेड। ये लेवल पर टूटने के बाद कॉल का ट्रेड, मार्केट बुली से दूसरा कॉल का ट्रेड, ये लेवल टूटे तो कॉल का ट्रेड, ठीक है। दो हम लोगों का कॉल का ट्रेड दिख रहा है। इंतजार करेंगे मार्केट को आने का। जिसको रिक्सी पुट का ट्रेड लेना है वो कहाँ से लेगा? तो रिक्सी पुट का ट्रेड लेना होगा तो मॉर्निंग स्टार टूट चुका है। अब रिक्सी पुट का ट्रेड यहाँ से, रिक्सी क्या, छोटा स्टॉप लॉस के साथ बड़ा टारगेट यहाँ मिलेगा, ये यहाँ पे, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल टूटे तो आप पुट का ट्रेड ले सकते हैं। या यहाँ से भी आप पुट का ट्रेड आराम से पकड़ सकते हैं, 0.3 का लेवल। सेव लेना है तो टूटने का इंतजार करें, सेव नहीं लेना है तो 1 मिनट में आके कोई निगेटिव कैंडल का इंतजार कर, छोटा सा स्टॉप लॉस के लिए। यहाँ कोई निगेटिव कैंडल नहीं बना है, लेकिन यहाँ प्राइस एक्शन तो बन रहा है। प्राइस एक्शन क्या बन रहा है? मार्केट यहाँ तक नीचे आएगा, यहाँ तक, यहाँ से फिर ऊपर जाएगा। ये सीधा दिखा रहा है मार्केट। देखिए प्राइस एक्शन है कि यहाँ तक मार्केट नीचे आएगा 1 मिनट में, यहाँ तक। इसके बाद मार्केट फिर ऊपर जाएगा। कैसे? तो ये प्राइस एक्शन, ये देखिए, ये जो मूव मिला है मार्केट में, ये और यहाँ। चलिए हम लोग यहाँ से लो मारे, लो से हाई। तो हम लोगों का टारगेट क्या दिखाइए? पहले भी बोला था कि यहाँ तक मार्केट नीचे आ सकता है, ठीक है। यहाँ से एक मूव देगा मार्केट ऊपर, यहाँ से जो मूव देगा मार्केट ऊपर, वो सबको निकालने के लिए देगा। वो यहाँ तक जा सकता है आराम से। अगर यहाँ गया, ठीक है, यहाँ तक चला गया, तो अपना प्राइस एक्शन बन जाएगा मार्केट में नीचे तक का। क्योंकि ये जो लो टूटा है तो यहाँ से यहाँ तक का ही प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर मार्केट ऐसे ही गिरता रहा तो थोड़ा थोड़ा गिरेगा, देखिए। चलिए आप लोगों को थोड़ा अच्छा से समझा दूं आज। मौका मिलेगा तो हम समझा देंगे। तो मौका आज मिला है, समझा देते हैं थोड़ा विस्तार से। देखिए प्राइस जैसा बोला है कि यहाँ तक जाएगा, मैं अंदाज से बता दिया। क्यों बता दिया? क्योंकि मेरे को ये अंदाज मिल जाता है कि मार्केट का लो यहाँ तक होगा। देखिए ये मार्केट हाई है, इसके बाद हरा कैंडल कौन है? वो है। यहाँ से मार्केट सीधा जाएगा यहाँ, और यहाँ से आया है यहाँ। मार्केट का टारगेट क्या है? ये है। चलिए, अगर मार्केट यहाँ आने के बाद, अब ये यहाँ से टारगेट ये था, फिर मार्केट क्या किया? फिर प्राइस एक्शन बना हुआ, ठीक है। प्राइस एक्शन इसको भी देखते हैं। ये देखते हैं, यहाँ से मार्केट नीचे गया, यहाँ था, तो यहाँ से फिर ऊपर आया। तो ये क्या दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है। तो बस मार्केट का यही है कि यहाँ इसी में यहाँ तक आए। जैसे थोड़ा नीचे जा सकता है, नहीं करो नहीं जाएगा, लेकिन मतलब यहाँ पर हम लोग क्या बन गया कि यहाँ से मार्केट उठेगा, ठीक है। तो बस यहाँ से मार्केट उठेगा तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से जब मार्केट उठेगा तो हम लोग यहाँ तक पुट का ट्रेड लेंगे नहीं। अगर मार्केट इसको ना तोड़ के फिर यहाँ आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे गया, तो मार्केट का ट्रेंड क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, मतलब मार्केट में ज्यादा गिरावट नहीं होगा। ध्यान से देखिए, पहले मार्केट यहाँ से यहाँ गिरा, क्या हो रहा है?
यहाँ गिरा, फिर यहाँ गिरा, फिर यहाँ गिरा, फिर मार्केट नीचे आ गया, फिर यहाँ गिरा, फिर यहाँ गिरा, फिर यहाँ गिरा, फिर यहाँ गिरा, फिर यहाँ गिरा। ठीक है, तो फिर इसके नीचे गिरेगा। फिर अब छोटा छोटा टारगेट दे रहा है, क्या दे रहा है, छोटा छोटा टारगेट देते जा रहा है। इसको बड़ा टारगेट देना होगा तो क्या करेगा? ठीक है, तो हम बड़ा टारगेट देते हैं, कैसे मिलेगा? बड़ा टारगेट देना है तो इस हाई को तोड़ पे। बड़ा टारगेट देना है तो इस हाई को तोड़ पे। तो ये हाई को तोड़ेगा तो कहाँ चला जाएगा मार्केट? तो बाद एक जो मूव आएगा वो थोड़ा बड़ा मूव आएगा। बड़ा जो मूव आएगा वो शायद यहाँ तक भी चला जाए। ये यहाँ तक जाने का क्षमता रखता है मूव। और यही मूव में इस जगह, क्योंकि मार्केट पहले गिरा, 30% से करेक्शन कर चुका है। देखिए, मार्केट यहाँ से गिरा, यहाँ तक, यहाँ से 30% गिरा, फिर मार्केट नीचे जा रहा है। ठीक है, तो 3 मिनट में प्राइस संख्या बन चुका है ये और ये। तो ये जो यहाँ से निकला तो मार्केट 3 मिनट में क्या दिखा रहा है? 3 मिनट में अगर इसके नीचे तोड़ा तो मार्केट का टारगेट हो जाएगा ये जो हाई है। ये हाई को हम लोग यहाँ से लेंगे, ये वाला टारगेट। तो बस यही तो हम लोग यहाँ सपोर्ट के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, अगर इसको गिरना है अच्छा से तो हम लोग 1 मिनट में आते हैं। इसको गिरना है अच्छा से तो हम लोग क्या बोले थे? यहाँ से जो पुट बनेगा वो स्पीडी में गिरेगा। ठीक है, समझ में आया? यहाँ से जो पुट बनेगा स्पीडी में क्यों गिरेगा? क्योंकि वो एक स्विंग को ट्रेड कर चुका होगा, ये वाले लेवल पर ट्रेड कर चुका है, और मार्केट यहाँ से स्पीडी में गिरेगा। और यहाँ पे 3 मिनट में आते हैं। यहाँ पर हम लोग 3 मिनट में भी आते हैं तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको? जो समझाते हैं ना एफईजी, बहुत सारे यूट्यूबर समझाते हैं कि एफईजी, एफईजी इसी को बोलते हैं। देखिए, इसको भी बताते हैं, इसको कुछ नहीं करना है। जो एफईजी बोलते हैं, वो एफईजी क्या है? यही है, एक कैंडल तोड़ा, दूसरे कैंडल का हाई, इसमें आएगा मार्केट तो ट्रेडिंग करेगा, मार्केट नीचे गिरेगा। तो बस वही हम भी क्या सोच रहे हैं 1 मिनट में, देखिए हम भी क्या सोच रहे हैं कि मार्केट क्या करे, कि ये लेवल को ट्रेड करे और यहाँ से कोई निगेटिव कैंडल बनाए और मार्केट नीचे। तो निगेटिव कैंडल क्या बनाना है? वो 0.3 का लेवल तो है ना, 0.6 का। यहाँ से एक मूव देगा, और जो ये मूव देगा ये लॉस नहीं करेगा। आप 8 मूव पे ले सकते हैं। ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए, क्योंकि मार्केट बुलिश है तो हम लोग फूड के बारे में तो नहीं सोचेंगे फिलहाल में। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, छोटा सा रिस्क लेकर हम फूड पकड़ के छोड़ दूं, शायद बड़ा टारगेट दे दे, तो बस यही आप स्ट्रेटजी का प्रयोग कर सकते हैं। 30 मिनट में कोई कुछ बना तो नहीं है, इसको देखने के लिए थोड़ा इस वाले चार्ट को उस पर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को 30 मिनट में दिखता रहेगा क्या क्या हो रहा है। 30 मिनट में कुछ भी नहीं हो रहा है, मार्केट पॉजिटिव है, तो यहाँ से पुट का ट्रेड पकड़ सकते हैं। और स्कैल्पिंग के लिए आराम से पकड़ सकते हैं। देखिए कैसे स्कैल्पिंग के लिए आप पुट का ट्रेड पकड़ सकते हैं आराम से। 3 मिनट में आते हैं और यहाँ वो वाला, यहाँ पर पहले से पीजी पड़ा हुआ है, और यहाँ से हम लोग लो मारेंगे, फिर ये मारेंगे। यहाँ 0.3 का लेवल तोड़ चुका है, एफईजी ले चुका है, तो यहाँ से मिला तो पुट का ट्रेड। अगर ये लेवल टूट गया तो फिर यहाँ से पुट का ट्रेड पकड़ लेंगे। चलिए, हो गया काम, ये अपना पुट का ट्रेड दे रहा है। अब यहाँ स्कैल्पिंग में देखिए, अब आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पकड़ने से क्या होगा। देखिए इतना बड़ा मूव कैंडल दे रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग इसमें, इसको करते हैं 3 मिनट। यहाँ पुट का ट्रेड पकड़ेंगे, सॉरी पुट का ट्रेड तो कोई नहीं लगा है, तो लगा लेते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पुट का ट्रेड ले लेते हैं 25-300 का, क्योंकि स्कैल्पिंग करना है तो मोमेंटम फास्ट चाहिए। चलिए, अब यहाँ क्या देखते हैं, मार्केट बुलिश है, बता रहा हूँ मैं, स्कैल्पिंग के लिए कर रहा हूँ। ये रहा 0.6 का लेवल टूट चुका है। ठीक है, यहाँ से 5 रुपया ऊपर गया तो पुट का ट्रेड पकड़ेंगे। कितना रुपया ऊपर गया? यार, 5 रुपया ऊपर गया। ठीक है, चलिए बाइंग करता हूँ। एम स्टॉक में बाइंग करता हूँ, थोड़ी ब्रोकरेज, थोड़ा और आजा 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 आजा। चलिए, बाइंग हुआ अपना, 129 पे बाइंग हुआ है। और टारगेट क्या रखेंगे? तो टारगेट अब बड़ा रखेंगे, तो पहले से मैं बोल रहा हूँ कि इसको बड़ा मूव देना होगा तो 1 मिनट में क्या करेगा, ध्यान से सुनिए। मैं पहले बोला था कि मार्केट अगर बड़ा मूव देना होगा तो जो एफईजी बना था यहाँ पे, एफईजी इसमें नहीं था, सॉरी,
बड़ा मूव देना होगा तो मार्केट क्या करेगा, जो ये फीजी बना था वो जो फीजी में आएगा और 0.6 का लेवल को तोड़ा, ठीक है, इसको बंद करते हैं 30 मिनट 3 मिनट वो भी तोड़ा है। ये फीजी में आया, आया, यहाँ से हम लोग को पुट का ट्रेड दिया दिया। अगर इसको मोमेंटम देना होगा तो मार्केट अच्छा खासा स्पीड में नीचे जाएगा, ठीक है। और फिर नीचे जाएगा तो यहाँ पर आराम से मार्केट जाएगा, क्योंकि प्राइस एक्शन अब क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से। प्राइस एक्शन कह रहा है कि मार्केट का टारगेट रहेगा, यहाँ से गिरा है, ये लो मारा है, और यहाँ से गिरा है, ये लो मारा है। मार्केट का टारगेट ये है। तो आप पुट का ट्रेड शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन, देखिए कोई भी हम लोग का टारगेट हम लोग जो बाई करते हैं वो प्रीमियम के चार्ट में लग जाता है स्टॉप लॉस, तुरंत स्टॉप लॉस लगाते हैं, बाइंग के बाद तुरंत स्टॉप लॉस और टारगेट का इंतजार करते हैं। टारगेट अपना ये रहेगा, और ये गया काम से। तो अब बताइए, अगर मार्केट इतना नीचे आया तो क्या यहाँ तक नहीं जा सकता है? तो बस टारगेट ये नहीं रहा, सीधा यहाँ ले सकते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से टारगेट ये रहेगा, बाइंग के हिसाब से बाइंग इसके नीचे आने तक आगे होगा। तो ये अपना टारगेट फिक्स है। चलिए, ये फीजी था, ये फीजी को डिलीट करते हैं। ये लाइन कैसा था? हाँ, इसको ट्रेड करने वाला था, इसको ट्रेड करेगा मार्केट। तो ये फालतू लाइन है, कोई काम का नहीं है। जो बोलेंजर बैंड है इसको थोड़ा बंद करते हैं। ये जो बता रहा हूँ एकदम विस्तार से आज बता रहा हूँ, ठीक है। अपना लेवल कौन सा है, हम लोग बाइंग कहाँ से करने का सोच रहे हैं, तो बाइंग हम लोग करेंगे ए लेवल से। ये वाला लेवल भी हम लोग को था, यहाँ से कॉल का ट्रेड मिल सकता है, जो मिला है हम लोग इसको रिस्पॉन्स नहीं किया है। 5 मिनट में बस यही दिख रहा है। उसके बाद ये वाला 5 मिनट 15 मिनट में आ जाते हैं, या तो यहाँ तक चला जाए या वो प्रीमियम पे चार्ट में, क्योंकि मार्केट में हम लोग बारिश नहीं है, तो इसलिए हम लोग का ये टारगेट है, यहाँ तक जानते जाते मार्केट में ये टारगेट आ जाना चाहिए। कौन सा वाला? तो कम से कम ये वाला तो टारगेट आ ही जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ये वाला टारगेट आता है कि नहीं।